टिश्यू चैप्टर हमारा दो एकदम बिल्कुल अलग अलग भाग में बटा हुआ है। पहला हमारा है प्लांट टिश्यूज और दूसरा हमारा है एनिमल टिश्यूज। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम लोग डीप स्टडी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट टिश्यूज। ठीक है, तो अभी हमारा टॉपिक क्या होगा, प्लांट टिश्यूज होगा। और प्लांट टिश्यूज में भी हमारे अलग अलग प्रकार हैं, उसको भी हम लोग डीपली डिस्कस करने के बाद फिर लास्ट में चलेंगे हम लोग एनिमल टिश्यूज में। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट होता है यहीं पे हमारा प्लांट टिश्यूज। चलो पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। तो टिश्यूज चैप्टर को हम लोग दो अलग अलग भाग में बांट लेंगे। पहले तो एक हमारा हो जाएगा प्लांट टिश्यूज, एंड सेकेंड हो जाएगा हमारा एनिमल टिश्यूज। अब चूंकि हम लोग स्टार्ट अभी करने वाले हैं प्लांट टिश्यूज, तो प्लांट टिश्यूज को भी हम लोग थोड़ा सा गहराई से जान लेते हैं कि आखिर हमारा प्लांट टिश्यूज में क्या क्या दिया हुआ है ना। देखो अब इसको भी भूल जाओ, इसको हम लोग बहुत बाद में देखेंगे, 3-4 क्लास के बाद आने वाला है। पहले इसको हम लोग डीप में पढ़ लेते हैं क्या क्या इसमें हो सकता है। देखो प्लांट टिश्यूज हमारे दो प्रकार के होते हैं। प्लांट टिश्यूज हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला और दूसरा। पहला होता है, याद है किसी को? हाँ, प्लांट टिश्यूज हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला टाइप है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड सेकंड टाइप है परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, तो पहला हो गया हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड सेकंड हो गया परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। चलो अब इसमें भी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। देखो क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से हो रहा है ना। टिश्यू चैप्टर को हम लोग पहले वाले लेक्चर में तो हम लोग इंट्रोडक्शन लिए थे मेनली, है ना। इसमें हम लोग इसको दो अलग अलग भाग में बांट दिए, प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज। उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, अब पहले इसमें आ जाओ। फिर प्लांट टिश्यूज को हम लोगों ने फर्दर दो अलग अलग भाग में बांट लिया, है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यू। इसके बारे में भी हम लोग, इन दोनों के में भी हम लोग पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आएंगे इसके बारे में, इसको खत्म करने के बाद फिर चलेंगे उसमें। समझ रहे हो? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमारा क्या होता है, कोई बता सकता है या फिर हम बताएं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं ना हमारे, वो ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ग्रोइंग टिश्यूज एंड आर फाउंड इन ग्रोइंग टिप्स ऑफ प्लांट्स। मतलब ये कि प्लांट में जो ग्रोथ आपको देखने को मिलता है ना, वो ग्रोथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के वजह से मिलता है। बात समझ लो क्या कह रहे हैं? प्लांट में जो ग्रोथ है हमारा, उसके लंबाई, उसका लंबाई बढ़ना, उसका मोटाई बढ़ना, ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। अब किस टिश्यू के वजह से हो रहा है इसके बारे में तो हम लोग जानेंगे, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे ये नॉलेज आपको हो गया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वजह से ही किसी भी प्लांट का साइज या फिर शेप एंड साइज उसका बढ़ता है। समझ गए बात को? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में यदि हमसे पूछे तो हम क्या कहेंगे? सबसे पहले कहेंगे इट इज अ ग्रोइंग टिश्यूज। ये एक ग्रोइंग टिश्यूज है हमारा, ठीक ना। ये कहां पे आपको देखने को मिलेगा? ग्रोइंग टिश्यूज कहां पे मिलेगा? ग्रोइंग टिप्स पे। कहां पे? इट इज फाउंड इन ग्रोइंग इट इज क्या, हाँ अभी लेंगे, एग्जांपल लेंगे। इट इज अ ग्रोइंग टिश्यूज, ये ग्रोइंग टिश्यू है, यानी कि प्लांट इसी के वजह से बढ़ता है, उसका शेप एंड साइज। इट इज फाउंड इन ग्रोइंग टिप्स लाइक रूट्स एंड स्टेम्स। ठीक है, समझ गए बात को? तो
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा जो है वो ग्रोइंग टिश्यू है और वो अधिकतर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, रूट्स और स्टीम में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। हालांकि अब जरा सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात यह है कि यदि कोई प्लांट है तो उसका रूट्स होता है सबसे नीचे, है ना, और उसका स्टीम यानी कि जो उसका टहनी होता है वो होता है सबसे ऊपर, सबसे नीचे और सबसे ऊपर। यहाँ पे आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलेगा। तो फिर इस बीच में क्या है, सवाल है ना, इस बीच में क्या है। इस बीच में भी हमारा अलग अलग प्रकार का टिश्यू है। अब ऐसा मत बोल देना कि सर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू केवल और केवल रूट्स पे यानी कि नीचे रूट्स पे और स्टीम में पाया जाता है, नहीं, रूट से लेकर स्टीम तक जो भी हमारा ग्रोइंग टिश्यू होगा उसी को हम लोग कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये अपने दिमाग से बिल्कुल यहाँ पे निकाल दो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू केवल और केवल रूट्स में पाया जाएगा और स्टीम में पाया जाएगा, नहीं, रूट से लेकर स्टीम तक जो प्लांट ग्रोथ कर रहा है ना, क्योंकि रूट हमारा आखिरी पार्ट होता है, स्टीम हमारा सबसे टॉप पार्ट होता है, तो वहां से लेकर रूट तक जो प्लांट में ग्रोथ हो रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है, लेंथ उसका बढ़ रहा है, ये हमारा हो रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वजह से। अब अलग अलग पार्ट प्लांट का अलग अलग टिश्यू की वजह से बड़ा होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा हो गया, क्या होता है ना, ये रूट से लेकर स्टीम तक आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण प्लांट का ग्रोथ होता है, शेप एंड साइज उसमें बदलता है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 प्रकार के हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे 3 प्रकार के हैं। चलो कोई बताओ, तब तक हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं एक प्लांट का, ठीक है। कोई बताओ हमको जरा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, उसका नाम बताओ थोड़ा हमको, यदि किसी को याद है तो। एपिकल, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। यदि ऑर्डर वाइज बोलना हो ऊपर से नीचे तो कैसे बोलेंगे, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। समझ गए बात को। अच्छा एक और हाँ मशहूर सवाल है, लैटरल मेरिस्टेम का एक दूसरा भी नाम है, पता किसी को, कैम्बियम। क्या नाम है, कैम्बियम। समझ गए। चलो पहले हम लोग छोटा सा यहाँ पे प्लांट बना लेते हैं ताकि हम लोग उसको लोकेट करके हम लोग अच्छी तरीके से समझ पाए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल चलो हम लोग समझ लेते हैं, जैसे मान लो एक यहाँ पे हमारे पास चलो मान लो कि ये कोई प्लांट होने वाला होगा हमारा, है ना। इस प्रकार से इसको थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं, और जगह जगह पर हम लोग नहीं, हम टहनी बना देने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग इसको छोटा सा, ये हमारा जमीन हो गया, है ना, और जमीन के नीचे इसका क्या होगा मालूम है आपको, जड़ होगा इसका, अभी बनाएंगे, अभी ये प्लांट नहीं लग रहा है हमको मालूम है, लेकिन अभी बनाएंगे हम, है ना। और इसके ऊपर चलो मान लो कि यहाँ पे छोटा मोटा हमारा ग्रास हो सकता है, ठीक है। ये हमारा ग्रास हो गया छोटा मोटा, है ना। अब आगे थोड़ा सा बनाते हैं हम लोग, ठीक है। आगे अब लग रहा है, अब लग रहा होगा, है ना। चलो
अब समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, हम लोग डिटेल में अभी समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग पहले यहाँ पे चाह रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जितने भी हमारे प्रकार है ना, टाइप है, उसको पहले लिख ले, है ना, ताकि हम लोग एक एक करके उसको डिस्कस कर पाए। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे हम, इसका जो सबसे पहला टाइप है ना, वो हमारा है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल, APICAL, एपिकल मेरिस्टेम। और इसका सेकेंड टाइप है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और इसका थर्ड एंड लास्ट है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल हो गया। और आपको मालूम होना चाहिए कि लैटरल का दूसरा नाम क्या है हमारा, कैम्बियम, CAMBIUM, कैम्बियम। यदि एग्जाम में लेटरल के जगह पे कैम्बियम आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मतलब यहाँ पे सेम होने वाला है। ठीक है, चलो अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा हम लोग डीप स्टडी कर लेते हैं कि आखिर मेरिस्टेम का ये एग्जाम्पल है तो कहाँ से कहाँ पाया जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि मेरिस्टेम है रूट से लेकर टिप्स के बीच में ही कहीं ना कहीं पाया जाएगा हमारा, समझ के बात को, और इसी के बीच में हमारे और भी प्रकार के यदि मिल गए तो अच्छी बात है। चलो देखो, सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं अपना एपिकल मेरिस्टेम के बारे में, ठीक ना। एपिकल मेरिस्टेम ऑलवेज प्रेजेंट होगा प्लांट के ग्रोइंग टिप्स पे। एपिकल मेरिस्टेम ऑलवेज प्रेजेंट होगा कहां पे, प्लांट के ग्रोइंग टिप्स पे। अब प्लांट का ग्रोइंग टिप्स हमारा दो ही है, पहला है हमारा है स्टीम यानी कि सबसे ऊपर वाला टहनी, और दूसरा हमारा रूट यानी कि जड़। समझ के बात को, यदि देखा जाए तो यही तो दो हमारा टिप है, एक ऊपर है और एक नीचे। समझ के बात को, तो बुक में, केवल आपके बुक में शो किया है एपिकल मेरिस्टेम को यहाँ पे से लोकेट करके, ठीक ना। लेकिन आपके जानकारी के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि एपिकल मेरिस्टेम केवल ऊपर नहीं होता है, हमारे रूट्स में भी होते हैं। अब एनसीईआरटी में नहीं लिखा है इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं, दोनों जगह मिलता है हमारा, यहाँ भी होता है और यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा एपिकल मेरिस्टेम। तो अब पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे एपिकल मेरिस्टेम के बारे में, इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ प्लांट्स सच एज स्टीम एंड रूट्स। ये हो गया हमारा पहला लाइन, ठीक है। तो क्या हम लोग भी यहाँ पे अपना लोकेट करके लिख दें, तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिल सकता है ग्रोइंग टिप्स में, यहाँ पे आपको मिलेगा एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है ना, एपिकल। अब चूंकि एक बात यहाँ पे फिर से समझने वाली बात यह है कि यदि ये हमारा एपिकल मेरिस्टेम है और इसका प्रेजेंस हुआ है, यानी कि ये जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा या यहाँ ऊपर में और सबसे नीचे में, ठीक है ना, पाया जाएगा। तो अब जरा बताओ, ये यहाँ पे चूंकि एक ग्रोइंग हमारा टिश्यू है, ये हमारा मेरिस्टेम हमारा क्या मेनली ग्रोइंग टिश्यू है, ये तीनों हमारा क्या होगा ग्रोइंग टिश्यू है ना हमारा, क्योंकि एग्जाम्पल है मेरिस्टेम का। तो चूंकि ग्रोइंग टिश्यू है हमारा, तो ये ऊपर भागेगा और ये हमारा नीचे भागेगा ना। इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से प्लांट का लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ गए, कोई डाउट इसमें। तो सेकंड पॉइंट आप क्या लिखते हैं, चलो हम लोग लिखते भी चले क्या एक बार, चलो लिख ही देते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो क्या लिखेंगे इसके बारे में हम लोग, इट इज प्रेजेंट एट growing tips such as roots and stems। रूट्स एंड स्टेम्स दोनों जगह पे आपको ये प्रेजेंट देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं फिर, इट इन्वॉल्व्स इन इंक्रीजमेंट ऑफ लेंथ, कह सकते हैं हम लोग, नहीं तो ऐसे लिख दो, इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ प्लांट्स, है ना, इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ प्लांट्स।
लेंथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक और चीज, चूंकि ये सबसे पहला हमारा टाइप है, तो ये हमारा है प्राइमरी ग्रोथ। क्या है? प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी का मतलब क्या? सबसे पहला, है ना? तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं इट इन्वॉल्व्स इन प्राइमरी ग्रोथ। हो गया? चलो, कोई डाउट इसमें? प्राइमरी ग्रोथ का मतलब हो गया कि प्लांट का सबसे पहला ग्रोथ यदि कहीं पे होता है तो वो हमारा होता है रूट्स में और स्टीम में होता है। इसीलिए आपको ये ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा, और जब आप जड़ को उखाड़ देंगे, यानी कि पेड़ को उखाड़ देंगे छोटा मोटा प्लांट को, तो आपके जड़ भी आपको देखने को मिल जाएगा। वही हमारा दोनों चीज सबसे पहले आगे बढ़ता है। इसमें कोई डाउट अब होगा? आगे बढ़ते हैं। फिर अब उसके बाद फिर सेकंड में हमारा है इंटर कैलरी मेरिस्टीम। इंटर कैलरी ये कहाँ पे पाया जाएगा? इंटर कैलरी मेरिस्टीम हमारा पाया जाएगा लीव्स के, लीव यानी कि पत्ता, लीव्स के बेस में और इंटरनोड्स में पाया जाएगा। अब ये सवाल है कि इंटरनोड्स क्या है ना? चलो समझ लेते हैं जरा ध्यान से। देखो यहाँ पे जगह तो फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन हो जाएगा, ट्राई करेंगे हम लोग, देखते हैं। चलो देखो, इंटर कैलरी मेरिस्टीम हमारा क्या होता है? अब जो समझाने जा रहे हैं ना, उसको जरा ध्यान से समझना। क्या यदि ये हमारा एक टहनी है, तो क्या यदि ये हमारा टहनी है, तो क्या टहनी के पूरे अराउंड में आप एक गांठ प्रकार का देखते हैं क्या? कुछ जैसे आप कभी बम्बो वाला देखे हैं, बांस वाला स्टिक? बांस नहीं देखे हो तुम लोग? बांस यदि देखो ना, जैसे यदि मान लो इतना बड़ा यदि ये हमारा बांस का है, यानी कि बम्बू है यदि हमारा, तो उसमें अलग अलग जगह पे गांठ बना रहता है ना? रहता है ना? उसी प्रकार से यहाँ पे समझ लो कि ये हमारा बम्बू हो सकता है ना? तो यदि ये हमारा यहाँ पे स्टीम एक निकला हुआ है, टहनी उधर निकला हुआ है, तो यहाँ पे ना एक गोल प्रकार का यहाँ पे गांठ हमारा बन गया होगा, सर्किल टाइप का। ठीक है, हाँ बिल्कुल, समझ के बात को। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आपको मिलेगा एक गांठ इस प्रकार का, बिल्कुल एकदम सर्किल होगा इस प्रकार का। समझ रहे हो मेरे बात को? तो ये हमारा हो गया एक गांठ हो गया ये हमारा। और चूंकि ये हमारा गांठ है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक टहनी निकला हुआ था, तो ये भी तो हमारा वही है ना, तो यहाँ पे भी तो होगा, ये भी तो हमारा एक सर्किल का यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा होगा, है ना? और साइंस के लैंग्वेज में हम इस गांठ को नोड कहते हैं, NODE। समझ के बात को? इसको हम लोग क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। इन दोनों को एक साथ यदि हमको कहना हो, तो इन दोनों को हम लोग एक साथ कह देंगे नोड, NODE, नोड। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस हमारा है, इस स्पेस को हम लोग कहेंगे इंटर नोड्स। समझ के बात को? इंटर नोड। इंटर का मतलब क्या? बीच में। इंटर का मतलब बीच में, नोड्स मतलब कि नोड्स के बीच में। समझ के बात को? तो ये वाला जो एरिया हमारा हुआ, ये हमारा एरिया क्या कहलाएगा? इंटर नोड। ठीक है, कोई डाउट इसमें समझने में? समझ में आ रहा है? तो हम लोग बात कर रहे थे इंटर कैलरी मेरिस्टीम का। तो इंटर कैलरी मेरिस्टीम कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा? लीव्स के, यानी कि पत्ते के बिल्कुल बेस में पाया जाएगा, पहली बात वहां पे पाया जाएगा। दूसरी बात इंटर नोड्स में पाया जाएगा, यानी कि नोड के बीच में पाया जाएगा, हर जगह पे। समझ गए बात को? चलो, तो ये हमारा हो गया इंटर नोड। तो इसको हम लोग इस प्रकार से पॉइंट करके यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग इसको इस प्रकार से पॉइंट करके यहाँ पे लिख देंगे इंटर कैलरी मेरिस्टीम। ठीक है ना? इंटर कैलरी मेरिस्टीम। अब इसके बारे में भी कुछ खास विशेषता है, क्या है जरा इसके बारे में भी हम लोग लिख लेते हैं। हाँ
वो इंटर कैलोरी मैनेजमेंट का है बुक में यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल होगा ही नहीं, हम देख लेंगे बाद में, पहले फिलहाल यहाँ पे समझ में आ गया। चलो, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटर कैलोरी, ये हमारा जो स्पेस है ना जिसको आप कह रहे हैं इंटर नोड, उसी के बीच में इंटर नोड में ही आपको क्या मिल जाएगा, इंटर कैलोरी मेरिस्टम। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो स्पेस हमारा है ना, इस स्पेस को भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसी स्पेस में तो आपको इंटर नोड मिलता है। समझ रहे बात को? तो इंटर नोड हमारा ये स्पेस जो होता है ना, हमारा इंटर नोड ही हमारा है, और इसी स्पेस में आपका इंटर कैलोरी मेरिस्टम टिश्यू देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जो खास खास विशेषता है लिख लेते हैं। It is present at the base of leaves and internodes of plants यानी कि ये आपको लीव्स के बेस में देखने को मिल सकता है और इंटर कैलोरी स्पेस में भी आपको मिल सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसका जो एक और खास विशेषता है, अब जरा बताओ हमको, यहाँ पे ये हमारा लेंथ को बढ़ा रहा था, तो यदि यहाँ पे हमारा ये इंटर कैलोरी मेरिस्टम है, चूंकि ये भी हमारा क्या है, ग्रोइंग टिश्यू ही है ना, यदि इसका एग्जाम्पल है तो ग्रोइंग टिश्यू ही है, ये इन्वॉल्व रहता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में, यानी कि ये लंबाई बढ़ाता है। हालांकि ये भी हमारा लंबाई ही बढ़ाता है, लेकिन ये टॉप में है, समझ गए बात को, ये टॉप वाला लंबाई बढ़ाएगा और ये बीच से लंबाई बढ़ा देगा। समझ रहे बात को? तो इट इन्वॉल्व्स इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। समझ रहे बात को? लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या, लंबा लंबा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसके पॉइंट में, यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लिख देते हैं, देखो, इट इन्वॉल्व्स in longitudinal growth of plants। चलो, कोई समस्या अब किसी को, कोई समस्या है तो फटाफट बता दो, समझ गए बात को? कहीं पे कोई समस्या नहीं किसी को? आगे बढ़े। फिर ये हो गया हमारा इंटर कैलोरी मेरिस्टम। अब आपका जो एक सबसे नीचे लिखा हुआ है वो है हमारा लैटरल मेरिस्टम, यानी कि कैम्बियम। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या। इसके बारे में तो जगह बचा नहीं है, चलो खैर कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, अब लेटरल मेरिस्टम हमारा कहाँ पे पाया जाएगा? लेटरल मेरिस्टम हमारा अधिकतर जो है ना, अधिकतर हमारा प्लांट के बेस में पाया जाता है। कहाँ पे? प्लांट के बेस में। और ये बेस में यदि पाया जा रहा है तो क्या कभी किसी प्लांट के बेस को देखे हो? वो बहुत ही मोटा होता है, लेकिन वो जैसे जैसे ऊपर जाता है वो पतला होता जाता है, होता जा रहा है ना। तो ये जो बेस उसका मोटा है ना, ये मोटा क्यों है? बिकॉज यहाँ पे हमारा लैटरल मेरिस्टम है, और चूंकि वो मोटा हो रहा है तो वो भी हमारा क्या, ग्रोथ ही हो रहा है ना। तो लैटरल मेरिस्टम भी हमारा क्या है, ग्रोथ ही है, ग्रोइंग टिश्यू ही है। तो अब जरा देखो तो यहाँ पे यदि इस प्लांट को हम लोग गौर से देखें तो आपको यहाँ पे नजर पड़ेगा कि इसका जो बेस है हमारा ये वाला, यानी कि जो नीचे वाला एरिया है वो थोड़ा सा ज्यादा फैला हुआ है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ये बहुत ही सांकड़ा होता जा रहा है, बहुत ही मतलब सटता हुआ जा रहा है ना। तो ये जो आपका यहाँ पे फैल रहा है ना धीरे धीरे, ये फैल रहा है लैटरल मेरिस्टम के वजह से। समझ के बात को? तो हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग पॉइंट का इसे कर देते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से मालूम चल जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं लैटरल मेरिस्टम। लैटरल मेरिस्टम, तो लैटरल मेरिस्टम हमारा कहाँ पे पाया जाएगा? इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द प्लांट्स। इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द प्लांट्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट इज प्रेजेंट
at the base of the प्लांट्स। बेस ऑफ द प्लांट्स का मतलब हो गया प्लांट्स के सबसे नीचे वाले हिस्से में। और ये जब चूंकि नीचे वाले हिस्से में पाया जा रहा है और चूंकि ये भी हमारा एक ग्रोइंग टिश्यू ही है, तो ये क्या करता है, बेस को बढ़ाता है, ग्रो करता है, उसको ग्रोथ उसमें लाता है। ठीक है, आगे इसका एक और खासियत है, जरा देखो यहाँ पे, ये हमारा था प्राइमरी ग्रोथ, तो ये हमारा कौन सा होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगा, यानी कि इसके बाद हमारा यही वाला ज्यादा बढ़ता है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत? तो वो हमारा प्राइमरी हो गया, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट इन्वॉल्व्स इन secondary growth, SECOND, it involves in secondary growth of the plants। ऑनलाइन वाले बच्चे को यदि यहाँ पे नीचे में नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे लाइन में लिखा हुआ है लेटरल मेरिस्टेम के बाद इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द प्लांट्स। फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा। सेकंड में लिखा हुआ है इट इन्वॉल्व्स इन सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। दिख रहा है क्या यहाँ तक? दिख रहा है, तब तो अच्छी बात है, यहाँ तक पूरा। हाँ, उसके नीचे से वो दिख रहा है। चलो ठीक है, तब तो अच्छा बात है। समझ गए बात को? कोई डाउट अब इसमें होगा? तो यहाँ तक हम लोग पूरी तरीके से अपना प्लांट टिश्यू का जो हमारा फर्स्ट टाइप था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इसका जो तीनों टाइप था इसको हम लोग पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। उसके बाद फिर हम लोग अपने क्लास में पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को पढ़ने के बाद हम लोग जाएंगे अपना एनिमल टिश्यू में। तो ये जो हम लोग क्लासिफिकेशन बार बार कर रहे हैं ना, इसको आप ध्यान में रखेंगे, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसी में, है ना। सबसे पहला दो अलग अलग भाग में बांट दिए, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू को भी हम लोग दो अलग अलग भाग में बांट दिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी हम लोग अलग अलग तीन भाग में बांटे हैं, यानी कि इसका तीन अलग अलग फॉर्म होता है, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। इन तीनों के बारे में हम लोग पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। मोटा मोटी हम लोग ये कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम लोग पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। आने वाले क्लास में हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट इसका ऑनलाइन वाले बच्चे ले सकते हैं। चलो कोई डाउट है इसमें? चलो क्लास यहीं पर हम लोग ओवर करेंगे आज का। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।